प्रणाम किसान भाइयों, मैं राजेश मास्टर बनारस वाला माँ देवकली गोट फार्म पर आप लोगों का स्वागत वंदन अभिनंदन है। किसान भाइयों, ठंड तेज़ हो गई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे अगले जितने भी वीडियो आएंगे सब ठंड से संबंधित आएंगे और एक से बढ़कर एक आएंगे। तो अब वो जो सीरीज है ठंड वाली वो शुरू है, तो उसी में ठंड तेज़ हो गई है। ठंड तेज़ हो गई है तो हमको भी तेज़ होना होगा, हमको तेज़ होना होगा, हमारे जानवरों को तेज़ करना पड़ेगा। जब हम तेज़ी पकड़ेंगे तो क्या होगा, ठंड हमारी तेज़ी देखकर ठंड दूर भाग जाएगा। हमको ठंड से अपने जानवर को बचाना है और ये इंतज़ार नहीं करना है कि ठंड लगेगा तो हम लोग दवा देंगे। सर्दी की दवाई ले आके रखे हैं, जब सर्दी हो तो हम उसको सर्दी की दवा दें। नहीं नहीं, मैं इस पर काम नहीं करता हूँ। मैं इस पर काम करता हूँ कि वो प्रबंध ही कर दीजिए, वो व्यवस्था ऐसी कर दीजिए कि जो परेशानी आने वाली है परेशानी आए ही नहीं आएगी। तो मेंटली स्ट्रेस नहीं आएंगे, दिक्कत नहीं होगी, खुशी खुशी फार्मिंग चलेगी। तो जब ठंड तेज़ हो गई तो हमें तेज़ होना होगा, अपने जानवर को तेज़ करना पड़ेगा। क्योंकि लड़ाई लग जाने के बाद आप औजार नहीं बना सकते हैं। लड़ाई लगने के पहले औजार बन के उसका रिहर्सल करके तैयार होना चाहिए। जैसे ही लड़ाई का हुक्म हो, शुरू कहानी। वही कहानी बकरी पालन में है। ठंड शुरू है तो अब इंतज़ार नहीं करना कि ये व्यवस्था नहीं की, वो व्यवस्था नहीं की। नहीं 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 नहीं, व्यवस्था सब कर डालिए। अभी स्टार्टिंग दौर है। सोचिए कि जब आपको ठंड लगती है तो आप कहाँ रहना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं कि आपके शरीर को गर्मी लगे। वही चीज़ हमको बकरी के ऊपर देना है। तो एक बाज़ार में मिलने वाली बहुत सस्ती और बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको आप दे देंगे अगर। लेकिन यहाँ मैं आपको पहले हिदायत दूंगा, आपको टोकूंगा, गर्भवती को नहीं देना है, गाभन बकरी को नहीं देना है। क्योंकि मैं किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता, एकदम नहीं। जो मैं अपने फार्म पे करता हूँ वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और ट्राई भी मत करिएगा। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए, वीडियो आराम से देखिए और जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, प्रयोग मत करिए। देखिए, प्रयोग करने से हो सकता है काम गड़बड़ हो जाए। जब मेरे द्वारा किया गया प्रयोग सफल है, रिजल्ट अच्छा है, तो आप एक्स्ट्रा प्रयोग करने का प्रयास प्लीज़ मत करिएगा। मैं जो बता रहा हूँ उसी हिसाब से इसको दीजिए। इसको गाभन को मत दीजिए, माँ को दीजिए, बच्चे को दीजिए, बकरे को दीजिए, खाली बकरी को दीजिए, बहुत सारे हैं। गाभन को छोड़कर सबको दीजिए। गाभन को देने के लिए मैं फार्मूला बताऊंगा आपको। गाभन को भी गर्मी का वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठंड से बचाव रहेगा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो इतना कुछ कहने के बाद अब हम लोग बिंदु पे आते हैं, वो चीज़ क्या है। आप लोग भी सोच रहे हैं कि सर यहाँ वहाँ बता रहे हैं कि ये है, वो चीज़ क्या है। तो हम लोग उस चीज़ पे आते हैं। वो चीज़ ज़रा से दिखाते हैं आपको। बहुत सारे भाई परिचित हैं, बस ये नहीं जानते होंगे कि इसको भी दिया जा सकता है, लेकिन इसको भी दिया जा सकता है। ये देखिए, नज़दीक से दिखाइए, ये देखिए। इसको पहले देख लीजिए आप, उसके बाद मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसके अंदाज़ा मत लगाइए, फिटकरी उटकरी कुछ नहीं है। देख लीजिए इसको। ये परचून की दुकान, जो दाल चावल नमक मिर्च बेचने वाली दुकान है, वहाँ पे बड़े आराम से मिल जाता है और बड़े ही बहुत महंगा भी नहीं है। और इसका जो देने का जो मात्रा है उसमें बड़ा राज छुपा है एकदम। आप कहेंगे सर इतने से इतना तगड़ा काम है, तो ये चीज़ें इतना तगड़ा है तो काम तो तगड़ा रहबे करेगा। इसको हम बोलते हैं जवाइन का सत्व। जवाइन तो आप लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि जानवर को गर्मी में नहीं दिया जाता, इसको ठंड में दिया जाता है, शरीर को गर्म करता है। तो ये जवाइन का सत्व है। अब सोच लीजिए, जब जवाइन इतना फ़ायदा करता है तो उसका सत्व कितना फ़ायदा करेगा। तो इसको देना क्या है, यदि छोटा बच्चा है, 20 से 30 दिन का बच्चा है, मैं रेशियो बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप बना लीजिए। तो चावल का जो एक दाना होता है उसमें 3 से 4 बच्चों को आपको देना है। एकदम ध्यान रखिए, ये मात्रा इसको कम मत समझिए, ये इतना मात्रा बहुत तगड़ा है। और क्या करना है, इसको देने का टेक्निक, इसका थोड़ा सा इसको पीस लीजिए, पतला बना लीजिए, तो देने में बड़ी आसानी होती है। अब क्या करेंगे कि देते समय जा रहे हैं, किसी बर्तन में थोड़ा सा ले लीजिए और किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए। हल्का सा अपने अंगुली जो है हल्का सा पानी में बोरिए और तुरंत बोरिए, बस इसको ऐसे लगाइए, उसके मुंह में चटा दीजिए। बच्चे के लुपुर लुपुर जीभ करेगा, पेट में चला गया, उसको पता नहीं कि क्या खिलाए हमारे जो पालक, और उसके बाद उसका मज़ा मिलने लगेगा। उसके शरीर में जो वो जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि मुश्किल से 10 मिनट बाद
10 मिनट बाद ही वो अपना कार्य शुरू कर देता है। बहुत फास्ट काम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाभिन बकरी को मत दीजिएगा, दिक्कत हो सकती है, रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं, और मैं रिस्क लेना भी नहीं चाहता, न तो मैं आपसे कहूँगा कि आप रिस्क लीजिए। और उसी रेशियो में बड़े हैं तो एक चावल इतना बहुत है, बड़ों के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर जैसे 5 महीने 6 महीने के बच्चे हैं तो एक चावल की इतना मात्रा में 2 से 3 को दीजिए आप, और कम कर सकते हैं तो और कम करिए, वो काम अपना करेगा। इतना सॉलिड चीज़ है। अब सोचिए कि 15-20 रुपये का यदि आप ले लेते हैं तो इतनी कम मात्रा देनी है कि मैं समझ रहा हूँ कि 40-50 जानवर हैं, पूरा ठंडी पार हो जाएगा। कितने में? 20-25 रुपये में। अब बताइए इससे सस्ती कोई चीज़ हो सकती है और इससे कारगर नहीं हो सकती? ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पर काम कर रहा हूँ, सब चीज़ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, परख रहा हूँ। तो इस चीज़ को जब आप देंगे तो जानवर आपका बहुत ही फिट रहता है। इसको देना कब है? जब बकरी आपके अंदर है। बच्चे ने को दूध पिला दीजिए, बच्चे ने अब दूध पिलाने के बाद माँ को, बच्चे को, बकरे को, खाली बकरी को, मतलब गाभन को छोड़कर सबको थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। अगर कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तो रोज़ सुबह में फार्म से निकालने के पहले थोड़ा थोड़ा अगर आप दे देते हैं तो बहुत बढ़िया हो जाता है। और नहीं तो इसका एक टेक्निक और है, छोटे बच्चों को जैसे मैं बताया वैसे आप दे दीजिए, और बड़ों को देना है तो सानी पानी में डाल दीजिए, काम फिट। उसी मात्रा में जिस मात्रा में मैं बताया उसी मात्रा में सानी पानी में डाल दीजिए। उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खिलाई जा रही है, अपरिचित चीज़ खिलाई रही है। नाकुल मुंह नहीं फुलाएगी वो बड़े प्रेम से जो रोज़ का भोजन समझ के खा लेगी। और उसी रोज़ वाले भोजन में आपने क्या डाल दिया? उसको हीटर बनाने वाला फार्मूला। अब बकरी का शरीर हीटर। बताइए कि ठंडी उसके पास आई है? आप ही बताइए, वीडियो के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, ठंडी उसके पास आई है कि नहीं आएगी? आपका जवाब होगा, जब आप देंगे तो देखेंगे ठंडी उससे बहुत दूर भाग जाएगी। तो हमको ठंड से ही बचाना है। ठंड के मौसम में जो जानवर को ठंड से बचा लिया, सर्दी जुकाम बुखार निमोनिया से बचा लिया, ठंड के जो उसका प्रभाव होता है, ठंडी कंट्रोल करने के लिए अपनी चर्बी गलाती है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। चर्बी वो नहीं गलाएगी। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में वैसे ही इतनी गर्मी चपी हुई है, कोई अपनी चर्बी गलाकर टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप सुनते होंगे कि बड़ा बनल बकरवा रहल और ठंडिया में भीतर चिंगूर गल। कारण क्या होता है? जब उसको ठंडी लगेगी तो वो अपने फैट को गलाएगा, अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जब फैट गलेगा तो वजन गलेगा ही गलेगा। तो फैट न गले, बकरी कोई दिक्कत परेशानी न आए, उसके लिए हम क्या करेंगे? जमाइन का सत, एकदम आसान, एकदम सस्ता, एकदम बढ़िया आप दीजिए, रिजल्ट देखिए। तो बहुत कुछ न बोलते हुए आगे मैं आपको एक आयुर्वेदिक आयल तैयार कर बताऊंगा अगले वीडियो में, बहुत ही कारगर। जैसे मैंने आपसे कहा है तो करूंगा। मैंने कहा है कि एक सीरीज है ठंड की, ठंड से बचाने का। मैं इतनी चीज़ें किस लिए बताता हूँ कि हो सकता है कि जायफल आपके यहाँ उपलब्ध न हो तो जवाइन का सत उपलब्ध हो सकता है। अगर जवाइन का सत उपलब्ध न हो तो जायफल उपलब्ध हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो जवाइन उपलब्ध हो सकता है। उसके बाद मैं जो आयुर्वेदिक तेल मैं बताऊंगा वो आप इस्तेमाल करिए। मैं तो जैसे बताऊं कि बहुत कुछ, मैं बहुत विद्वान नहीं हूं दोस्तों। मैंने जो प्रैक्टिकल किया, जो प्रयोग किया, दिल दिमाग लगा के किया, सीखने की एक तमन्ना थी कि फार्मिंग में आना। देखिए, कोई बिजनेस जब तक आप पूरा जानकारी नहीं लेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें हमने किया हुआ है, प्रैक्टिकल फार्म पे हुआ है, रिजल्ट आया है। तो उसी को मैं वीडियो के माध्यम से आपको भेज देता हूँ। आप लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। हमारे आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से व्यू बढ़ते चले जा रहे हैं और सब्सक्राइबर। इसका कोई घमंड नहीं है कि हमारा ये बढ़ रहा है। हाँ, इतना है कि इसको मैं आपका प्यार दुलार आशीर्वाद मानता हूँ और उसी की इच्छा में रखता हूँ आपसे। तो बहुत कुछ न बोलते हुए मैं राजेश मास्टर अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ और फिर वहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो मैं फिर अगले वीडियो में एक यूनिक जानकारी के साथ फिर मिलने का वादा करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, प्रणाम दोस्तों।